भाग्य लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि मलिष्का द्वारा ऋषि के बारे में लक्ष्मी से पूछताछ के साथ शुरू होता है। इसलिए लक्ष्मी मान जाती है कि वह ऋषि के साथ है और उसे खोजने के लिए चुनौती देती है। लक्ष्मी मलिष्का से कहती है कि वह अगर वह असफल हो जाती है तो उन्हें सबके सामने अपने कान पकड़ने होंगे और अगर वह जीत जाती है तो इसके विपरीत। यह सुनकर मलिष्का आग बबूला हो जाती है और सोचती है कि लक्ष्मी उसका अपमान करना चाहती है और इसीलिए उसे वह चुनौती दे रही है। वह लक्ष्मी का अपमान करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके अलावा लक्ष्मी ने राहत की सांस ली और ऋषि को वहाँ से जाने के लिए कहा। इस बीच रानो सोने की चेन के बारे में वास्तव में उत्सुक है और इसे चाहती है, इसलिए वह शालू को यह देखने के लिए टेक्स्ट करती है क्या उसने इसे ले लिया है, और शालू जवाब देती है कि उसने नहीं लिया। रानो वास्तव में गुस्सा हो जाती है और जब वह वापस आती तो उसे डांटने का फैसला करती है। दूसरी तरफ सेल्स गर्ल ऋषि और लक्ष्मी के बारे में बात कर रही हैं। एक सेल्स गर्ल दूसरों को बताती है कि वह मंगलसूत्र के बारे में चिंतित है क्योंकि ऋषि और लक्ष्मी दोनों गायब हैं। वह स्वीकार करती कि वे एक अमीर परिवार से हैं, लेकिन एक कर्मचारी के रूप में वह डरती है, जबकि दूसरा उसे बताता है कि वह उसके अनुभाग में है। तभी वह यह भी पूछती है कि क्या उसे अपने परिवार को इसके बारे में सूचना करना चाहिए। इसलिए उसने दूसरी सेल्स गर्ल ने सुझाव दिया कि उसे उसके नाटक में शामिल नहीं होना चाहिए और काम पर वापस जाना चाहिए। सलोनी उनकी बात सुन लेती है, उनमें से एक के पास जाती है और इस बारे में पूछती है, लेकिन सेल्स गर्ल ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। आगे मलिष्का विक्रांत से मिलती है और उसे बताती है कि लक्ष्मी केवल डायमंड सेक्शन में मौजूद थी। इस बीच ऋषि और लक्ष्मी मंगलसूत्र को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हें किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई देती है। वे भागते और छिपते हैं और एक सेल्स गर्ल को जगह देने में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। वह उन्हें देखती है और इसी बीच विक्रांत और मलिष्का आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने उन्हें देखा है और वह मान जाती है। मलिष्का पूछती कि वे कहाँ, और सेल्स गर्ल जवाब देते हैं कि वह उसने ऋषि को वहाँ से जाते देखा है, लेकिन वह लक्ष्मी के बारे में नहीं जानती। यह सुनकर विक्रांत और मलिष्का भी निकल जाते हैं और फिर से उनकी तलाश में निकल जाते हैं। इस बीच लक्ष्मी और ऋषि एक रोमांटिक पल साझा करते हैं और ऋषि उसे गले लगाते हैं और उसे बताते हैं कि वह कितना प्यार करता है, उसे खोजने का जोखिम नहीं उठा सकता। एक पल के बाद उसे पता चलता है कि उसने वास्तव में उसे यह सब नहीं बताया क्योंकि वह वास्तव में सपने में था। हालांकि गलती से लक्ष्मी का मंगलसूत्र अंत में हट जाता है और ऋषि उसे लक्ष्मी को सौंप कर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ आयुष सेल्फी ले रहा है और शालू को लक्ष्मी और ऋषि की चिंता हो रही है। आयुष उससे कहता है कि वह चाहती है कि ऋषि और लक्ष्मी एक साथ रहे, इसलिए उसे उनकी चिंता करनी नहीं चाहिए। इसके अलावा आयुष के बारे में मजाक करता है और वह चली जाती, जबकि आयुष अपने स्वैग और अंदाज में शालू का पीछा करता है। इस बीच नीलम बहुत चिंतित है, इसलिए वह अंजना विक्रांत की माँ को बुलाती और उसे पूछती है कि क्या वह लक्ष्मी से बात कर सकती है। अंजना झूठ बोलती है और उसे बताती है कि लक्ष्मी दूसरे खंड में अपने आभूषण चुन रही है। कॉल कट होने के बाद सलोनी उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला, जबकि अंजना ने जवाब दिया कि उन्हें यकीन नहीं कि ऋषि और लक्ष्मी एक साथ हैं, और अगर सच कहा तो नीलम चिंतित हो जाती है। ओबेरॉय हाउस में करिश्मा नीलम से कहती है कि वह उसकी चिंता मत करो, बस आराम करो। आगे ऋषि उस जगह पर वापस आता है जहाँ सब लोग हैं और ऋषि हर कोई उससे पूछता है कि वह कहाँ था, तो वह बेपरवाही से जवाब देता है कि वह सिर्फ पीछे वाले खंड में था। वह भी आश्चर्य करता है कि किसी ने उसे नोटिस क्यों नहीं किया।